ऐसे ऐसे टॉपिक हम पढ़ाएंगे जो टॉपिकें बार बार नौशट में पूछा जाता है, ठीक है, हर एग्जाम में। नौशट के अलावा आपका आरबी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। तो हम आज का क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा कौन सा, आपका वेंचुरी मास्क, जो आपको हर बार प्रॉपर एज अ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वेंचुरी मास्क स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम देखते हैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कि भाई ये क्या है, कैसे काम क्या करता है। उससे पहले मैं ये देख लेता हूं कि हम पढ़ लेते हैं आपका ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। क्या हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन, सॉरी, हेडिंग लेके चलते हैं, उसमें देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की बात करूंगा तो दो टाइप से हम क्या किए हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता हमारा कौन सा, लो फ्लो डिवाइस। फर्स्ट होता है हमारा कौन सा, लो फ्लो डिवाइस, क्या रहेगा आपका, लो फ्लो डिवाइस, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा होता है हमारा हाई फ्लो डिवाइस, हाई फ्लो डिवाइस। तो दो टाइप के हम क्या करते हैं, डिवाइसेस पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में। तो सबसे पहले ये समझो लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस किसको बोलते हैं। एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, उसका जो फ्लो रेट रहता है, देखो, लो फ्लो और हाई फ्लो, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन ये होता है कि लोग या बच्चे ये समझते हैं कि अगर फ्लो लो जा रहा है मतलब उसका जो फ्लो लो मतलब वो लो फ्लो डिवाइस में आ जाता है, और ये समझते हैं कि अगर फ्लो हाई अगर जा रहा है O2 का तो वो क्या हो गया आपका, वो हाई फ्लो ऑक्सीजन के अंदर आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। देखो, लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस और हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, ये डिपेंड होता है आपका फिक्स रेट पे, कि जो O2 सप्लाई जो हो रहा है वो फिक्स रेट पे सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इस पर डिपेंड होता है। और कभी भी याद रखना वो फ्लो रेट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपका फिक्स पे, कि जो O2 अगर मैं डिलीवर कर रहा हूं, अगर मैं 2 ml कर रहा हूं या मैं 10 ml कर रहा हूं, वो उतना ही डिलीवर करे, उससे ज्यादा या कम ना हो, मतलब अपने से वेरिएशन उसमें ना देखने मिले। उसी में क्या बोलता हूं, आपका डिवाइस को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ याद रखना जो लो फ्लो डिवाइस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट याद रखना, इसको बोला जाता है वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस, को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइस के नाम से जानते हैं। मतलब ये क्या करता है, इसका जो फ्लो होता है वो परफॉर्मेंस क्या करता है, इसका वेरिएबल होता है, मतलब ये अलग अलग क्या करता है, ये आपका फ्लो कर सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता। उसी में क्या बोलूंगा, लो फ्लो डिवाइस बोलूंगा। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसमें क्या रहेगा आपका, कैन नॉट डिलीवर कंसेंट O2, कैन नॉट डिलीवर कंस्टेंट O2, कंस्टेंट O2, ये जो होता है ये फिक्स अमाउंट में O2 डिलीवर नहीं करता है। याद रखना क्या होता है, ये कैन नॉट डिलीवर कांस्टेंट O2, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट अमाउंट में ये O2 डिलीवर नहीं करता। तीसरा याद रखना यहां पे, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ O2, मिक्सचर ऑफ O2 प्लस आपका रूम एयर, ठीक है। रूम एयर और O2 क्या होते हैं, यहां पे मिक्स होंगे, क्या रहता है आपका, रूम एयर और O2 जहां पे मिक्स हो, दोनों क्या बोलते हैं आपका, लो फ्लो डिवाइस बोलते हैं। चौथा याद रख लेना, फोर्थ पॉइंट, FiO2 वेरी विथ टाइडल वॉल्यूम, जो FiO2 जो होता है, वेरी इन टाइडल
वॉल्यूम, ठीक है। जो FiO2 जो होगा वो इसके टाइडल वॉल्यूम पे वेरी करता है, ये ध्यान समझना। मैंने क्या बोला कि भाई जो हमारा जो लो फ्लो डिवाइस किसको बोलेंगे, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है आपका वेरिएबल परफॉर्मेंस करता है, मतलब उसका परफॉर्मेंस फिक्स नहीं होता है। वो क्या होता है, इस कैन नॉट डिलीवर कांस्टेंट O2, मतलब क्या फिक्स O2 डिलीवर नहीं करता। और क्या होता है, ये मिक्स फ्रॉम O2 और रूम एयर क्या होता है, यहाँ पे मिक्स आपको देखने मिलेगा। और FiO2 वेरी इन टाइडल वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम आपका वे FiO2 मतलब फ्रिक्शनल O2 पे क्या करता है आपका वो वेरी करता है। ये आप लोग बोलेंगे आपको लो फ्लो डिवाइस के नाम से जानेंगे। अगर यहीं पे मैं बात करूं यहाँ पे कि हाई फ्लो डिवाइस किसको बोलोगे, हाई फ्लो डिवाइस मतलब ये होता है कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, पहला पॉइंट इज अ फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइस। क्या होता है आपका फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइस, ये क्या होता है आपका फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइस होता है। मतलब आप जितना एयर आप सेट कर दोगे उतना ही एयर क्या होगा, ये डिलीवर करेगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट याद रखना, इज अ कांस्टेंट डिलीवर O2, इज अ कांस्टेंट O2 डिलीवर, ये क्या करेगी सर, कांस्टेंट O2 डिलीवर, जितना है उतना ही क्या करेगा हमारा ये O2 को डिलीवर करता है, ये ध्यान रख लेना। समझ में आया। अगर मैं नेक्स्ट चीजें और इसमें बात करूं तो इस कंडीशन में क्या रहेगा यहां पे कि जो हाई फ्लो डिवाइस होता है, तो हाई फ्लो डिवाइस जो रहेगा क्या करेगा आपका वो जो डिलीवरी O2 क्या करेगा आपका वो प्रॉपर एज अ फिक्स अमाउंट में क्या करता है वो डिलीवर करता है। इसका जो यूज करते हैं याद रखना, इसका जो यूजेस की बात करूं, यूज्ड फॉर क्रोनिक हाइपोक्सिया, यूज फॉर क्रोनिक हाइपोक्सिया, जो क्रोनिक हाइपोक्सिया होते हैं उन पेशेंट में क्या होता है इसका यूज करते हैं। समझ में आया। तो याद रखना ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये होता है दो टाइप का डिलीवरी आपका फ्लो डिवाइस पाया हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। पहला करते हैं लो फ्लो डिवाइस, दूसरा हम लोग क्या करेंगे ऐसा हाई फ्लो डिवाइस यूज करते हैं। लो फ्लो मीन्स याद रखना जिसका क्या रहेगा, जो O2 डिलीवर करने का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी करेगा, मतलब वो फिक्स अमाउंट में क्या करेगा वो ट्रांसफर नहीं करेगा, वो प्रॉपर अमाउंट में O2 नहीं ट्रांसफर करेगा। O2 जो रहेगा रूम एयर से आपका मिक्स आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन जो हाई फ्लो क्या रहते हैं, एक प्रॉपर फिक्स अमाउंट में क्या करेंगे आपका O2 का डिलीवर होगा, कंस्टेंट अमाउंट में डिलीवर होगा, और क्रोनिक हाइपोक्सिया में क्या इसका यूज करते हैं। अगर हम इसको आगे और देखें तो हम यहां पे देख रहे थे कि जो लो फ्लो डिवाइस उसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। जो लो फ्लो डिवाइस, ठीक है, लो फ्लो डिवाइस का आपका एग्जांपल कौन कौन सा होता है, तो आप बता लो फ्लो डिवाइस में कौन कौन सा डिवाइस यहां पे इंक्लूड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिवाइस होगा वो होता हमारा कौन सा, आपका नेजल कैनुला। क्या होता है आपका नेजल, ठीक है, नेजल कैनुला। नेजल कैनुला पहला डिवाइस होता है लो फ्लो, ठीक है। दूसरा डिवाइस की बात होगा तो नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर, ठीक है। तीसरा डिवाइस जो होता है वो डिवाइस को कौन सा आपका एन आर बी एम। और चौथा डिवाइस की बात करेंगे तो क्या होगा आपका वो पी आर बी एम, ठीक है, ये रहेगा। पांचवा डिवाइस में क्या होगा आपका, हम यूज कर सकते हैं ट्रेकियोस्टोमी मास्क, क्या कर सकते हैं आपका ट्रेकियोस्टोमी मास्क, ट्रेकियोस्टोमी मास्क, ये क्या होते हैं आपका, ये लो फ्लो डिवाइस होते हैं। अगर यहीं पे मैं बात करूं यहाँ पे हाई फ्लो डिवाइस का, अगर दूसरा बात करते हैं यहाँ पे हाई फ्लो डिवाइस, हाई फ्लो डिवाइस, तो जो हाई फ्लो डिवाइस होता है इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या क्या इंक्लूड होगा, तो एग्जांपल की बात करता हूं तो सबसे पहले जो आते हैं आपका वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा याद रखना, हाई फ्लो डिवाइस में कौन आता है आपका वेंचुरी मास्क आता है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे तो ऑक्सीहुड, ऑक्सी
हुड क्या रहेंगे आपका, सेकंड एग्जांपल रहेगा। तीसरी एग्जांपल में क्या आते हैं आपका, फेस टेंट, फेस टेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर फोर्थ की मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन टेंट आता है। अगर मैं पांचवी की बात करूंगा तो क्या आएगा आपका, हाई फ्लो नेजल कैनुला, क्या रहेगा आपका वो, हाई फ्लो नेजल कैनुला आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि भैया क्या है, कैसे है, कौन कौन सा जो होता है वो डिलीवर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एज अ क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो भाई ये इस चीजों को क्या करो आप मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है। अब हम अपना मेन टॉपिक में आते हैं, किसके अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कौन सा, वेंचुरी मास्क, क्या रहेगा हमारा, वेंचुरी मास्क, क्या है हमारा ये, वेंचुरी मास्क की बातें हम कर रहे हैं। तो वेंचुरी मास्क होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले ये जानो कि वेंचुरी मास्क होता क्या है। तो मैंने बताया है कि देखो, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रहा था तो इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना यहां पे, जो वेंचुरी जो मास्क होगा, ठीक है, वेंचुरी मास्क इज अ हाई फ्लो, क्या होता है आपका वो, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी मास्क। ये क्या होता है आपका, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी मास्क। ये क्या होता है आपका, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी मास्क होता है, ये सबसे पहले याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड से बोला जाए इसको, इसको अदर वर्ड की बात करो, अदर वर्ड, अदर वर्ड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका एयर इंटरमेंट मास्क, एयर इंटर एंट्रेंट एंटरमेंट, एयर एंटरमेंट मास्क, लोग क्या बोलते हैं, एयर एंटरमेंट मास्क के नाम से जानते हैं। ये दिमाग में रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो वेंचुरी मास्क क्यों देते हैं, देखो वेंचुरी मास्क देने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि ये क्या होता है आपका, फिक्स अमाउंट में क्या होता है, ये O2 डिलीवर करता है, मतलब फिक्स अमाउंट में। देखो क्यों देते हैं, क्योंकि वेंचुरी मास्क क्या करता है आपका, फिक्स अमाउंट क्या करता है ये, O2 डिलीवर करता है, क्या करता है ये, O2 डिलीवरी करता है। ये ध्यान रखना, फिक्स अमाउंट में क्या करता है ये, O2 को डिलीवर करते, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या यूज होता है इसका, इसका मेन पर्पस ये होता है वेंचुरी मास्क का कि ये क्या करेगा, ये हाई फ्लक्शन डिवाइस होता है और ये क्या करता है, फिक्स अमाउंट में O2 का डिलीवर करवाता है। ये दिमाग में रखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इस कंडीशन में क्या होगा, जब वेंचुरी मास्क पेशेंट को अगर दे रहे हो तो यहाँ पे अगर पेशेंट सांस ज्यादा ले रहा है या वो सांस कम ले रहा है, ये इस पे डिपेंड नहीं होता। ये डिपेंड होता है कि अगर आपने O2 फिक्स कर दिया, आपको 2 लीटर ही देना है, तो वो क्या करेगा, आपको 2 लीटर ही ऑक्सीजन ही देगा, ये उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होगा। पेशेंट का सांस लेने का हो, वो ज्यादा टेकिकार्डिया में हो या ब्रेडिकार्डिया, उससे डिपेंड नहीं करता। ये किस डिपेंड करता है, ये फिक्स अमाउंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि भैया जितना आप दोगे उतना ही क्या करेगा, ये डिलीवर करेगा। ये इंपॉर्टेंट हथियार नहीं, आपका फिक्स अमाउंट क्या करता है, ये O2 डिलीवर करने वाला डिवाइस होता है। ये दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो वेंचुरी मास्क हम लोग क्या बोलते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस बोलते हैं। अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, एयर एंटेनमेंट मास्क के नाम से जानते हैं। और ये क्या काम करता है, फिक्स O2 डिलीवर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो याद रखना, जो वेंचुरी मास्क होता है वो प्रिंसिपल की हम बात करेंगे तो उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। उसमें क्या बोलते हैं, बर्नौली, याद रखना, बी बर्नौली, ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है। ये दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई, ठीक है। हम देख रहे थे यहाँ पे क्या आपका, देखो मैंने बोला था कि जो वेंचुरी मास्क जो होता है वो क्या होता है आपका, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है,
तो वेंचुरी मास जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल में, बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा, ये बर्नौली प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको जो समझना है कि हमारा वेंचुरी मास जो है ये कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे काम करता है। तो उससे पहले हम आपको एक इमेज से समझाता हूं कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। देखो ये हमारा है वेंचुरी मास्क, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो वेंचुरी मास्क आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फंक्शन कैसे करता है। तो ध्यान से चीजों को समझना कि भाई ये कैसे फंक्शन करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे अपने आप को क्या करता है, ये फंक्शन में करता है, ठीक है। देखो जो बर्नौली प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, देखो जब भी हम क्या करेंगे इस ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑटो डिलीवर करते हैं, क्या करते हैं आपका, जब ऑटो डिलीवर करते हैं इस ट्यूब के थ्रू, तो याद रखना जो वेंचुरी मास्क का जो प्रेशर होता है, किसका, आपका जो वेंचुरी जो मास्क है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो क्या रहता है, हाई रहता है, क्या रहता है, वो इंक्रीज रहता है। ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कि कैसे ये फंक्शन करता है। तो मैं क्या करता हूं, जब इसको ऑक्सीजन टेंट से कनेक्ट कर देता हूं, सेंट्रल लाइन हो या कोई भी लाइन से, तो क्या होता है, हाई फ्लो में क्या होता है, मास्क से क्या होता है, O2 डिलीवर होता है, ठीक है। और जब ये हाई फ्लो में क्या होता है, डिलीवर होता है, तो क्या करता है, उस कंडीशन में ये क्या बनाएगा, एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है, निगेटिव प्रेशर क्या बनाता है, ये निगेटिव निगेटिव प्रेशर क्या करता है, ये निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। और जब निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो दो जो आपको यहाँ पोर्ट रहते हैं, यहाँ पे एक पोर्ट होता है, यहाँ पे ये होता है, जो दो पोर्ट प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्ट से क्या होता है कि वहां से क्या होता है, जो रूम एयर है, ठीक है, रूम एयर, ठीक है, वो भी क्या होता है, वो एंटर करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि बर्नौली प्रिंसिपल मतलब ये होता है कि जब भी क्या होगा, जब हम हाई प्रेशर में जब O2 डिलीवर करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। और निगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जो रूम एयर भी होते हैं, ठीक है, जो रूम एयर जो होते हैं, ये छोटे छोटे जो मास्क होते हैं, जो पोर्ट होते हैं, वहां से क्या होता है, बाहर का हवा, मतलब जो रूम का एयर जो होता है, वो क्या करता है, आपके मास्क में क्या करता है, एंटर करता है। और जब ये एंटर करता है तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को एक वर्ड बोला जाता है एयर इंटरमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपको, एयर इंटरमेंट क्या कहलाता है, ये एयर इंटरमेंट वर्ड्स बोला जाता है। याद रखना मैंने क्या बोला कि बर्नौल प्रिंसिपल मतलब ऐसा प्रिंसिपल होता है जिस प्रिंसिपल में क्या होता है कि भैया हल्का सा जो हम जब हाई प्रेशर जब क्रिएट करते हैं O2 के अंदर जब जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, निगेटिव प्रेशर बनता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। और उस कंडीशन से क्या होता है, जो रूम के एयर भी क्या होते हैं, इस एयर में मिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, जो पर्टिकुलर क्या रहेगा आपका, इसका जो 100% जो हम थ्योरी समझते हैं कि 100% ऑक्सीजन सिर्फ यहां से जाता है, वो क्या होता है आपका रूम एयर से मिक्स हो क्या करता है आपका, ये 100% क्या करता है, वो O2 को डिलीवर करता है 100%। समझ में आया। तो याद रखना, बर्नौली प्रिंसिपल मतलब ये होता है कि जब भी क्या होगा, जब हाई प्रेशर में जब ट्यूब से जब पाइप से क्या होता है, O2 डिलीवर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। और जब निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या होगा, वहां पे जो रूम के एयर होते हैं, वो एयर भी क्या करता है, वो साथ में एंटर कराता है। इसी को मैं क्या बोलते हैं, एज अ बर्नौली प्रिंसिपल के नाम से जानता हूं। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एज अ क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको वेंचुरी मास्क का और इमेज दिखा दे रहा हूं जो आपको और इजी समझ आएगा क्या चीज और इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे देखना, देखो इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल नोड ट्रिप्स। जो हम क्या करते हैं, पेशेंट के नोड को क्या करते हैं, एज एडजस्ट करते हैं। ये देखो ये क्या लग रहता है, यहाँ पे आपका एक्सलेशन पोर्ट क्या लगा, यहाँ पे आपका एक्सलेशन पोर्ट लगा रहता है। ये हमारा कौन सा, इलास्टिक ट्रिप, जो हम पीछे क्या करते हैं, सपोर्ट के लगाते हैं। ये तुम्हारा कौन सा, फ्लेक्सिबल ट्यूब, ये हमारा कौन सा रहेगा, एज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब है। ये क्या आपका, ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है ये। और ये क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, देखो ये हमारा एडॉप्टर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कलर कोडिंग के बेस में क्या होता है आपका, ये एडॉप्टर देखने को मिल जाता है। समझ में आया।
कलर कोडिंग के बेस में क्या होता है, एज एडॉप्टर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और अगर हम बात करते हैं जो वेंचुरी मास्क होता है वो कितना FiO2 डिलीवर करता है, ठीक है, जो वेंचुरी मास्क, ठीक है, वेंचुरी मास्क जो होता है वो कितना FiO2 डिलीवर करता है। तो वेंचुरी मास्क अगर बात करेंगे हम, जिसका जो रहेगा आपका, ये जो रहेगा आपका 2 लीटर से लेके 15 लीटर, ठीक है, पर मिनट, ठीक है, ये क्या करता है आपका, इसका कैपेसिटी वो डिलीवर करता है। ठीक है, इसका जो FiO2 होता है वो कितना होता है आपका, याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस आता है, 24 to 60%, IMP क्वेश्चन। ठीक है, कि वेंचुरी मास्क जो होता है वो कितना FiO2 डिलीवर करता है। देखो लीटर में याद रखना, 2 लीटर से ये 15 लीटर क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है। अगर फिक्शनल इंस्पायर्ड O2 की बात करोगे तो ये क्या रहता है आपका, 24 से लेके 60% तक क्या करता है, ये डिलीवर करता है। इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, फिक्स अमाउंट में क्या करता है, ये डिलीवर करेगा। ठीक, नेक्स्ट जो रहेगा आपका, अब डिलीवर करता है तो पर्टिकुलर इसके अंदर कलर कोडिंग्स होते हैं। अगर मैं बात करूं आपका वेंचुरी मास्क कलर कोडिंग, ठीक है, कलर कोडिंग का, ठीक है, तो वेंचुरी मास्क के अगर कलर कोडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो वेंचुरी मास्क के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एम्स में आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाता है किससे, आपका कलर कोडिंग से। वो 1000 बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कलर कोडिंग का, और बार बार क्या मिले, वेंचुरी मास्क जो रहता है, ठीक है, वेंचुरी मास्क क्या होते हैं आपका, एज अ कलर कोडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बोला कि जो वेंचुरी मास्क जो होता है वो 2 लीटर से लेके 15 लीटर तक क्या करता है, ऑटो सप्लाई करता है। FiO2 कितना होता है आपका, 40 से 60% तक होता है। और वेंचुरी मास्क में क्या होता है, कलर कोडिंग प्रेजेंट होता है। यही सबसे ज्यादा आपको एमपी क्वेश्चन है जो आपसे बार बार आपसे पूछा जाएगा, याद रखने चीजों को। ठीक है, तो वेंचुरी मास्क का कलर कोडिंग की बात करोगे तो सबसे पहला जो होता है वो कितना रहेगा आपका, ये होता है आपका ब्लू कलर का, क्या आपका ब्लू कलर। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा आपका, व्हाइट, ठीक है, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। जो ब्लू कलर का जो वेंचुरी मास्क है उसका जो FiO2 कितना रहता है आपको, 24% सप्लाई करता है। कितना लीटर, 2 से लेके 4 लीटर क्या करता है, ये सप्लाई करता है, याद रखना। दूसरा जो होता है वो 28% FiO2 सप्लाई करता है, और इसका लीटर कितना रहेगा, 4 से लेके 6 लीटर क्या करता है, ये सप्लाई करता है। थर्ड जो होता है वो 31%, 6 से 8 लीटर क्या करता है, ये सप्लाई करता है। अगर मैं बात करूंगा किसका, आपका फोर्थ नंबर का येलो कलर का, वो कितना रहेगा, 35 रहेगा। और क्या रहेगा आपका, वो 8 से लेके 10 लीटर क्या करते हैं, सप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका रेड कलर का, वो कितना करेगा आपका, 10 से लेके 12 लीटर क्या करते हैं, सप्लाई करता है। लास्ट क्या रहेगा आपका ग्रीन कलर का, ये क्या करता है आपका 12 से लेके 15 लीटर तक क्या करता है, ये सप्लाई करता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं किसके अंदर, आपका कलर कोडिंग से क्वेश्चंस आता है, और आपसे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखना आपका 24, अगर इसको बोला जाए कितना रहता है आपका, वो 24, 28, 31, 35 और 40 और 60 क्या रहेगा, एज अ परसेंट क्या करता है, ऑटो सप्लाई होता है। फिर मिल जाएगा आपका 2 लीटर, 4, 6, 8, 10 और 15 क्या अगर हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं। ये दिमाग में रखना, बहुत बार आपसे क्वेश्चन ये चीज पूछा जाता है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो वेंचुरी मास्क होता है वो किसके लिए यूज होता है, अगर मैं बात करूं इसका इंडिकेशन की बात करते हैं, इंडिकेशन कि वेंचुरी मास्क जो होता है वो किसके लिए यूज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट याद रखना, यहां पे इसका यूज किया जाता है COPD, इसके लिए आपका COPD पेशेंट के लिए, किसके लिए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका क्या चॉइस होता है, याद रखना चॉइस किसका रहेगा, डिवाइस चॉइस बोल सकते हैं आपका वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क जो होता है इज डिवाइस ऑफ चॉइस, याद रखना क्या होता है, ये डिवाइस ऑफ चॉइस होता है। हमेशा क्वेश्चन में याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया वेंचुरी COPD वाले पेशेंट के लिए कौन सा मास्क यूज किया जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपका वेंचुरी मास्क यूज करते हैं। ये IMP क्वेश्चन है, इसको दिमाग रख के आइए, आपका IMP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 69 में पूछा जाता है।
अच्छा अगर आपसे पूछूं क्यों, वाई, क्यों हम वेंचुरी मास्क की यूज करते हैं सीओपीडी वाला पेशेंट पे, वाई, क्यों हम वेंचुरी मास्क की यूज करते हैं, रीजन बताओ, किस रीजन की वजह से हम सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर लेते हैं। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, जिस पेशेंट को सीओपीडी है, ठीक है, तो जो सीओपीडी वाला जो पेशेंट रहता है, देखो नॉर्मल, अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करते हैं, नॉर्मल की बात करते हैं, पहले नॉर्मल समझ लेते हैं। नॉर्मल, नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं बात करूं जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सेंटर है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, स्टिम्युलेशन, स्टिमुलेशन कौन करता है, अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है उसकी स्टिमुलेशन कौन करता है, उसको कौन करेगा, हमारा CO2 क्या करता है, जो CO2 जो होता है एज अ स्टिमुलेशन करने का काम करता है हमारे नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर को। लेकिन अगर मैं बात करूंगा सीओपीडी वाला पेशेंट के अंदर, तो सीओपीडी वाला जो पेशेंट होता है उस पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो CO2 क्या होता है, रिटेंशन, रिटेंशन क्या होता है आपका, CO2 का रिटेंशन होता है। तो जो सीओपीडी वाला पेशेंट क्या होता है, जब CO2 का रिटेंशन होता है तो वो क्या होता है, वो आदी हो जाता है, ब्रेन को सिग्नल जो होता है, सांस लेने के सिग्नल तब आता है जब पेशेंट में क्या होता है, आपका O2 का कमी होता है। समझ में आ रहा है कि जो CO2 वाले पेशेंट क्या होते हैं, इसमें CO2 अपने जो CO2 पेशेंट क्या होगा, CO2 का रिटेंशन हो जाता है। तो जो सिग्नल जो ब्रेन तक जाएगा, वो सिग्नल क्या होता है, जो ब्रेन जो सिग्नल जाएगा या जो बोलते हैं स्टिमुलेशन होगा, वो किसमें होगा आपका, वो CO2 की वजह से होगा। ठीक है, CO2 क्या ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा कि हमको सांस लेना है। अगर अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करता हूं, हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट, हाई अमाउंट में क्या करता हूं, मैं O2 डिलीवर कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं हाई अमाउंट में जब O2 डिलीवर कर दूंगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि भैया ब्रेन ये समझ जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में O2 तो आ रहा है, तो वो क्या करेगा, खुद से सांस लेना बंद कर देगा। मतलब क्या होगा, मेरा रेस्पिरेटर क्या कर देगा, वो खुद से सांस लेना बंद कर देगा, मतलब वो रेस्पिरेटर को क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट के अंदर आपको एपनिया देखने को मिलेगा, आपको एपनिया देखने को मिल जाएगा। तो यहां कॉन्सेप्ट ये समझना कि जो सीओपीडी वाला पेशेंट जो होता है उसमें CO2 का रिटेंशन लगातार होते रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन भी क्या होता है, हमारा ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन समझ चुका है कि भैया CO2 है, तब क्या होगा, सांस लेगा, उसको बाहर निकालना है। अगर मैं क्या करूंगा, अचानक से हाई अमाउंट में जब O2 दे दूंगा तो उसको ये लग जाएगा, ब्रेन को ये समझ में आएगा कि भैया प्रॉपर अमाउंट में O2 तो आ रहा है, तो सांस क्यों लेना है, क्योंकि वो स्टिमुलेट होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका एपनिया देखने को मिलेगा, दिक्कत में आ जाएगा। इसीलिए याद रखना, सीओपीडी पेशेंट वालों के लिए हमेशा क्या करते हैं, आपका 2 लीटर O2 सप्लाई करते, क्या करते हैं यहाँ पे, 2 लीटर O2 का हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा, प्रॉपर O2 भी जाता है और इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर भी क्या होता है, स्टिमुलेट होते रहता है, इससे आपको दिक्कत पेशेंट के अंदर आपको देखने को नहीं लेगा। इसीलिए याद रखना, अगर मैं यहाँ बोलूं कि कितना 2 लीटर मैंने बोल दिया, तो अगर इसका FiO2 बोलूं तो वो क्या रहेगा आपका, 24 से लेके 28, इतना ही क्या करता हूं मैं, डिलीवर करवाऊंगा, किसके लिए, आपका सीओपीडी पेशेंट के लिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, ये दिमाग में रखना, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा और बार बार ही क्या करते क्वेश्चन यहां से आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखना, जो O2 रहेगा, वेंचुरी मास जो रहेगा, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्या क्या चीजें आपको करना रहता है। समझ में आया। तो सीओपीडी वाला जो पेशेंट है उसमें खास कर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, बार बार ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब बढ़ते हैं इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज, एडवांटेज क्या क्या है, अगर मैं बात करूं एडवांटेज क्या क्या है, तो सबसे पहले ये होता है कि भैया पेशेंट क्या होता है, वो प्रीसियस अमाउंट में ऑक्सीजन जो होता है एकदम सटीक अमाउंट में डिलीवर करवा देता है, ये इसका क्या रहता है, आपका एडवांटेज है।
दूसरा क्या होता है, सीओपीडी पेशेंट के लिए क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा, ये भी एक एडवांटेज इसका मिल जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, सांस जो लेने का रेस्पिरेटरी जो रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल FiO2 के अंदर ही रहेगा, जो चेंजेस इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसका मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्या रहेगा इसके अंदर, आपका पेशेंट का पूरा मास क्या रहेगा, कवर हो जाएगा, तो क्लस्ट्रोफोबिया देखने मिल सकती है, आपको डार्कनेस में उसको क्या हो, उसको फोबिया आ जाए, ये भी आपको देखने मिल सकता है। पेशेंट को खाना खाने में बार बार क्या होगा, आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या रहता है, आपको इसका हल्का सा क्या मिलेगा, आपको ये डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यही याद रखना है कि अगर मैं आपसे बात करूं इसका एडवांटेज क्या होता है, तो पहला जो एडवांटेज की मैं बात करूंगा तो इट इज अ मोस्ट प्रीवियस एक्यूरेट, लिख लेना, इट इज अ मोस्ट प्रीसियस एंड एक्यूरेट O2 डिलीवरी डिवाइस। ठीक है, ये इसका क्या एडवांटेज है। दूसरा याद रखना आपका, इट इज अ सेफ ऑप्शन इन COPD पेशेंट। ठीक है, तीसरा याद रखना, द FiO2 रिमेन कंस्टेंट, क्या रहेगा आपको, वो कांस्टेंट रहेगा, ये दिमाग में रख लेना। अगर इसकी बात करूंगा डिसएडवांटेज का, तो भैया डिसएडवांटेज में चीजें और देख लेना क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में हम देख लेते हैं क्या ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, डिस क्या रहेगा आपका, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज के अंदर पहला दिमाग में रख लेना क्या रहेगा, इट इट्स fits tightly over the फेस। ये क्या रहेगा आपका, फिश टाइटली ओवर द फेस, ये आपको देखने मिलेगा पहला। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो दूसरा जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, द डिवाइस सर्टनली मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, इट डिवाइस मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, आपको कुछ डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिल जाता है। तो सब दिमाग में आपको सबसे पहले यही रखना है कि वेंचुरी मास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा, 1000 बार क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना और इसको आगे आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।